वफाकी कैबिनेट में रद्दोबदल और नए चेहरों की शमूलियत के बारे में कहा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कुछ वज़रा की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं और जो नाम आ रहे हैं सामने उसमें सनत व पैदावार की वजारत आ रही है, तिजारत की वजारत आ रही है, आबी वसाइल की वजारत सामने आ रही है। और जब ये तब्दीलियों की सरगोशियाँ हैं तो इसी दौरान फिर कुछ हल्की हल्की सी एहतजाज की रागनी भी बज रही है। खान साहब की, इमरान खान की हमशीरा हैं अलीमा खान, उन्होंने दीर से स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया है और दीर में ही आज कई जगहों पर कारकुनान से खिताब भी किया और कहा कि 5 अगस्त का एहतजाज एक दिन का नहीं होगा, इस बार निकलेंगे तो मुतालिबात की मंजूरी तक वापस नहीं जाएंगे। इस किस्म की जो गुफ्तगू है, इस किस्म की जो बातें हैं वो पहले भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की तरफ से सुनते रहे। इनफैक्ट अलीमा खान साहिबा भी इस तरह करती रही, लेकिन ऑन ग्राउंड हमें इस तरह की चीज़ दिखाई नहीं दी। तो इस बार क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की ये मूवमेंट है, क्या मुख्तलिफ होगा या जो कह रहे हैं वो होगा भी या नहीं होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे मौजूद मेहमानों में शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ और कुछ ही लम्हात में हुज़ैफ़ा रहमान साहब भी वज़ीर मुमलिकत प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे। शौकत साहब, सबसे पहले तो ये ज़रा अलीमा खान साहिबा के हवाले से ही बात कर लेते हैं। पहले तो आप लोगों की जानिब से ये कहा जाता है कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो सियासी शख्सियत नहीं है, खान साहब की बहन है और वो एक बहन होने के नाते जो है वो अगर मोबिलाइज करने की भी कोशिश करेंगे या अगर सियासी बात कर रही हैं तो वो बहन होने के नाते ही करती हैं। लेकिन अब तो वो बाकायदा एक मूवमेंट चला रही हैं, उसे लीड कर रही हैं और कारकुनों को कह रही हैं कि अब हमने वापस नहीं जाना है। तो ये क्या पार्टी के मैंडेट के साथ कर रही हैं या अभी भी आप लोग यही कहेंगे कि नहीं जी वो सियासी काम नहीं कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक सियासत वो होती है जिसमें कोई ओहदा लिया जाता है या फिर इस उम्मीद से किया जाता है कि जी जब वक्त आएगा तो मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा, तो वो चीज़ें तो अब सामने नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो इमरान खान के हवाले से अगर कोई स्ट्रगल हो रही है तो ये तो कोई अब एक बहन भी अपने भाई के लिए आवाज़ ना उठाए और उसको ये पता है कि मुझे वहाँ जहाँ से उसको सपोर्ट मिल सकती है तो क्यों ना हासिल की जाए। तो मतलब ये कि ये तो कोई इतनी बुरी बात है। मुझे याद है जब नवाज शरीफ साहब जब गिरफ़्तार हुए थे तो उस वक्त कुलसुम नवाज साहिबा, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, वो निकली थी, पेशावर आई थी और मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था। उस वक्त मैं सहाफ़त में था, मरियम नवाज साहिबा भी उनके हमरा थी, तो उस वक्त ये सियासत में नहीं थे। लेकिन ज़ाहिर है जब वो मजबूरी आ गई, वो फिर निकले, उनके लिए आवाज़ उठाई। तो अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है और तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है वो ज़ाहिर है इमरान खान से जो मोहब्बत करते हैं उनकी बहनों के साथ भी उसी तरह मोहब्बत करेंगे। देखिए, इससे पहले भी अलीमा खान साहिबा बारहा, जब से इमरान खान जेल में है तब से अलीमा खान साहिबा बारहा कारकुनों को कहती रही हैं, बाहर निकलने की बात करती रही हैं, वो चाहे इलेक्शन के दौरान हो, इलेक्शन के बाद हो, आज तक वो ये सारा सिलसिला चल रहा है। अभी अब वो खुद ही बाहर आ गई हैं, तो क्या ये मैं कह सकती हूँ कि आपकी पार्टी के ऊपर, जो आपकी पार्टी की क़यादत है उसके ऊपर उन्होंने अदम एतमाद कर दिया और फिर उसके बाद अब वो खुद ही अलम उठाकर निकल गई हैं? नहीं, देखिए, पार्टी की लीडरशिप भी तो लगी हुई है ना, वो कौन से मतलब घर बैठे हुए हैं। पार्टी की लीडरशिप भी लगी हुई है। कितनी दफ़ा जलसे हुए, कितने जुलूस हुए, कितने एहतजाज हुए, कितने लोग गिरफ़्तार हुए, उन गिरफ़्तारियों के लिए वो कितनी मेहनत कर रहे हैं उनकी रिहाई के लिए। ये तो नहीं होती ना कि आप जाके सिर्फ लड़ते रहें। लड़ने के अलावा भी तो एक स्ट्रगल तो है। लेकिन ये बात वो है कि अगर उनकी बहनें जो है, ज़ाहिर है हमारी जो एशिया की सियासत है, बल्कि अब तो खैर पूरी दुनिया की सियासत है, वैसे मुझे भी जो बड़ा लीडर होता है जो है वो शिकवा भी आपका ही याद है, गालिबन वो आपने ही शिकवा किया था कि बाकी जितने भी असीरान हैं उनसे उनको पूछा भी नहीं जा रहा होता, देखा भी नहीं जा रहा होता। बहरहाल जो पार्टी की दीगर क़यादत है उनमें से तो कोई भी आज नहीं था। और जो अलीमा खान साहिबा ने कहा है ना कि अब जब आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे, ताकत दिखानी होगी, जरा वो सुन ले फिर मुझे बताइएगा कि शौकत साहब आप अग्री करते हैं उनकी इस बात से? सुनवाइएगा। 5 अगस्त की कॉल है, लेकिन हम पीटीआई को कहते हैं कि ये एक दिन की कॉल नहीं होनी चाहिए। अब जब निकलेंगे अब वापस नहीं जाना। तहरीक का मतलब है कि आप इस हुकूमत पे प्रेशर डालें। 80% पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। हम अपनी ताकत दिखाओ, फिर इनको का बात करें। अपने ओहदेदारों को जाकर बताएं, अपने एमएनएज एमपीएस को, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। क्योंकि वो भी शक करते हैं कोई हमारे साथ निकलेगा कि नहीं। आप उनको चलाएंगे, आप उनको बताएंगे हम आपके साथ हैं। शौकत साहब अग्री करते हैं? सर देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि ये कोई वो बात नहीं है कि कोई इनसे इनकार करेगा कि इमरान खान के लिए क्यों ना निकले।
कोई वजह तो नहीं है ना कि ना निकले। लेकिन जो देखिए लीडरशिप के हवाले से जो बात हो रही है, जाहिर है वो इमरान खान की डायरेक्शन के ऊपर चलते रहे। सर जब इमरान खान से जब तक मुलाकातें नहीं है होती ना, हैं, ताकत दिखाने की बात हो रही है, घर वापस ना जाने की बात हो रही है, इससे जो मौजूदा क़यादत है बशमूल आपके, वो अग्री करते हैं या नहीं, मैं आपसे पूछूंगी। हुज़ैफा रहमान साहब भी जरा सी ताखिर के बाद ज्वाइन कर चुके हैं, शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की भी। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। अलीमा खान साहबा के हवाले से बात हो रही है और उसके बाद इंशाल्लाह हम जो इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में अभी मामला गूंज रहा है कुछ कैबिनेट में तब्दीली के हवाले से, तो वज़ीर मुमलिकत क्योंकि साथ मौजूद हैं तो उनसे ही पहले जान लेते हैं। सर, कैबिनेट में तब्दीली की और ये वो बातें हैं जो मैं बजट से पहले से सुन रही हूँ और कुछ जो आज कुछ सहाफ़ियों ने बता भी दिया है, ये भी हमारे पास इत्तलात तो मौजूद हैं कि कौन से वो वज़रा हैं जिनसे वज़ीर आज़म साहब उनकी कारकर्दगी से उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। तो अब ये फाइनली होने जा रहा है, क्योंकि आप वज़ीर आज़म साहब के बड़े करीबी हैं, तो आप बता सकते हैं। किरण, एक मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताऊं, जी, एक तो बात ये कि जो भी जितनी बातें करेगा मुझ समेत वो स्पेकुलेशंस होंगी, क्योंकि किस वजीर को रखना है किसको नहीं रखना, ये कार्ड्स वज़ीर ने अपने सीने से लगा के रखे हुए हैं। क्योंकि हमने कई मरतबा देखा है बहुत सारे पिछले 3-4 महीने से मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, नहीं मैं इसे मुकम्मल कर रहा हूँ, अगली आपको खबर भी दे रहा हूँ बीच में। गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म साहब बहुत सारे वज़ीर से बसा औक़ात बहुत शदीद नाराज़ होते हैं, लेकिन वो मनसब ऐसा है कि वो उस नाराज़गी और उनकी कारकर्दगी के बावजूद मौक़े इतने दे देते हैं कि वो बंदा अपने आप को ठीक कर चुका होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि शहबाज साहब की जो सोच है, जो उनके करीब लोग हैं उन्हें पता है कि वो एक बालियत वाली है, कि वो है ना कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। शहबाज साहब तर्ज़े कोहन के बजाय यंग लोगों को पसंद करते हैं, अपनी टीम में भी यंग लोग रखते हैं। ये सोच तो उनके दिमाग में कई अरसे से मौजूद है कि चूंकि आपकी यूथ जो है वो ज़रा एक बहुत बड़ी तादाद में वो आपका वोटर जो है वो यूथ से है, तो अगर यंग लोग एनर्जेटिक लोग काबीना में, हरीपुर से एक यंग वजीर आ रहा है, इसका मतलब कैबिनेट में। नहीं, देखें उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। सर, खबर आपने अभी तक नहीं मैं बता रहा हूँ आपने खबर से किया नहीं, अर्ज ये कि देखें ज़िमनी इलेक्शन वो जीते, जी। और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन लीडर की बेगम को हराना कोई आम बात नहीं थी, वो बिल्कुल अंडर कंसिडरेशन है, पहले दिन से हैं। हाँ। लेकिन अब ज़ाहिर नोटिफिकेशन पे साइन तो पीएम के होने हैं ना, यानी मैं आपको बता दूं पीएम का इरादा चेंज हो गया। देखिए, ऐसी बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब की सवाबदीद है, फैसला वज़ीर आज़म साहब ने करना है, और इसमें यह कहा जाए कि बहुत जल्द हो जाएगा बसा औकात। यानी जब हम कैबिनेट में आए थे, अब आपको मैं बिल्कुल मेरे साथ पीएम साहब ने मुझे जुलाई में कहा कि विल बी पार्ट ऑफ माई कैबिनेट, और वो फैसला मैच्योर फरवरी में जाकर हुआ। एक जगह बैठे हुए थे तो आपने बताया भी था, आप शायद आपको मैंने गुजारिश भी की थी, तो लेकिन गुजारिश ये कि वो 5 महीने लग गए। तो चूंकि ज़ाहिर मामलात हुकूमत इतने पेचीदा होते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने अगर 2-4 लोगों को इंडक्ट करना भी है तो लामाला सारे क्वार्टर से मुशावरत, विद इन पार्टी मियां नवाज शरीफ साहब से मुशावरत। तो लेकिन मैं इस बात की तरदीद करूंगा कि कोई बहुत मेजर रिशफल होने जा रहा है कि पीएम साहब कुछ वज़रा को जो अहम वजारतें हैं यानी फेडरल में से किसी को बरतरफ कर देंगे। हाँ, ये जरूर है कि शहबाज साहब के म्यार को अचीव करना बड़ा मुश्किल काम है।